Hello students, welcome to Grisha Conceptual Classes. Now we will be doing question number 5 from optional exercise 6.6, chapter number 6 triangles. अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी ज़रूर है बट मुश्किल नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है. मेथड वही अपनाना है. जैसा कि आप देख रहे हैं, जो चीज़ हमें प्रूव करनी है वो पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव होगी, क्योंकि 90 डिग्री के एंगल्स दिए हुए हैं और जो ये इक्वेशन दी हुई है इसमें मल्टीपल स्क्वायर्स आ रहे हैं और उनमें एडिशंस का साइन आ रहा है. ठीक है, तो होगी पाइथागोरस थ्योरम से. जैसा कि हम अभी तक करते आए हैं, हर क्वेश्चन में 2-3 इक्वेशंस बनाते हैं, उनको ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, फाइनली कुछ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं और हमारा आंसर निकल जाता है. ये सब चीजें डिपेंड करती है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सब्स्टिट्यूशन की हमें प्रूव क्या करना है. ठीक है, तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं हम. आई एम डूइंग फर्स्ट पार्ट मैं फर्स्ट के नीचे करूंगा, सेकंड पार्ट सेकंड के नीचे और थर्ड पार्ट इतने में हो जाएगा. ठीक है, सो गिवन में हमें लिखना है दैट AD इज द मीडियन. AD अगर मीडियन है तो इसका मतलब क्या हुआ, BD इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC. क्यों? क्योंकि AD जो है वो मीडियन है, तो मीडियन का मतलब वो BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो BD और CD आपस में इक्वल होंगे और दोनों BC का हाफ होंगे. और सेकंड चीज हमें गिवन है दैट AM इज परपेंडिकुलर टू BC. तो इसकी वजह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों 90 डिग्री हो जाते हैं. ठीक है, टू प्रूव मैं नहीं लिख रहा हूं, टू प्रूव में ये वाली स्टेटमेंट आएगी. सो टू प्रूव में आएगी स्टेटमेंट नंबर 1. सो आई एम नॉट वेस्टिंग एनी मोर स्पेस. ठीक है, अब यहां पर हम करेंगे सीधा प्रूफ, सॉल्यूशन करेंगे. यहां पर सॉल्यूशन के लिए देखो हमें क्या चाहिए, हमें AC स्क्वायर चाहिए. AC स्क्वायर ये वाली साइड है. AD चाहिए, AD ये वाली साइड है. BC DM और BC/2. तो BC/2 जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने गिवन में ही लिखा है, BC/2 BD के इक्वल भी है और CD के इक्वल भी है. तो इस केस में हम CD के इक्वल ले लेते हैं. तो बेसिकली हमें इस साइड वाले ट्राइंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम लगानी है. और इस साइड कौन कौन से ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल AMD और ट्राइंगल AMC. तो दोनों में एक एक करके पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. AMD से AD स्क्वायर मिलेगा, AMC से AC स्क्वायर मिलेगा. तो सबसे पहले लगाते हैं इन ट्राइंगल AMC बाय पाइथागोरस थ्योरम. हमें इक्वेशन क्या मिलेगी, AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर. ठीक है, यहां से मैं क्या, अच्छा चलो अभी नहीं करते हैं. अब मैं लिख रहा हूं इन ट्राइंगल AMD बाय पाइथागोरस थ्योरम अगेन. क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो AD स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर. ठीक है, ये तो हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन 1 हमने नहीं लिखी है. देखो AC स्क्वायर चाहिए, AD स्क्वायर चाहिए, AM दोनों में कॉमन आ रहा है. तो यहां से मैं AM स्क्वायर की वैल्यू निकाल देता हूं और यहां सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, एक ही बात है. तो यहां से मैं कह रहा हूं कि AM स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस MC स्क्वायर. AM स्क्वायर यही रहा, ये इधर चला गया. इक्वेशन नंबर 1. अब मैं करूंगा सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1 इन 2. आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था. सब्स्टिट्यूट 1 इन 2. आप क्या कर सकते हैं, AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर कर सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी यही आएगा. या दोनों इक्वेशन में से AM स्क्वायर निकाल लो और उनको आपस में इक्वेट कर दो. सब चीजें एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो जब हम ये करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर माइनस MC स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर. ठीक है, ये आ गया हमारे पास AC स्क्वायर माइनस MC स्क्वायर. अब हमें AC स्क्वायर तो चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे, बाकी चीजें चाहिए राइट हैंड साइड पे. तो हम इसको उस तरह से अरेंज कर देते हैं. AC स्क्वायर will be equals to
AD स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर माइनस MD स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर AD स्क्वायर तो हमारे पास आ गया। अब हमें BC इंटू DM लाना है, BC बाय 2 लाना है, और उसके लिए हमारे पास है MC स्क्वायर और MD स्क्वायर। अब देखो MC को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब एडिशन सब्सटीट्यूशन एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट हमारा फिनिश हो गया है। अब हमें सब्सटीट्यूशन करनी है, तो MC को मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, MD प्लस CD का होल स्क्वायर और माइनस MD स्क्वायर एज इट इज। MC जो कि यहां से यहां तक है, इसको मैंने लिखा MD प्लस CD का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। सॉल्व करेंगे, AD स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, MD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स MD इंटू CD माइनस MD स्क्वायर। ठीक है, तो MD स्क्वायर से MD स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, और ये कैंसिल करने के बाद हम CD को क्या लिख सकते हैं, CD। अभी देखो हमारे पास AD स्क्वायर आ गया, CD आ गया, MD आ गया, लेकिन हमें चाहिए क्या, BC चाहिए। MD भी चाहिए लेकिन BC चाहिए, CD नहीं चाहिए। तो CD को अब हम क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, BC बाय 2, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, CD इज इक्वल्स टू BC बाय 2। तो यहाँ से हम CD को सब्सटीट्यूट करेंगे, AD स्क्वायर प्लस CD को सब्सटीट्यूट करा, BC बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स MD इंटू BC बाय 2। ठीक है, रीजन हम ब्रैकेट में लिख देंगे, बिकॉज CD इज इक्वल्स टू BC अपॉन 2, AD इज द मीडियन। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब हमारा सॉल्व हो गया है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड है AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर, अरेंज कर देंगे, इस वाली टर्म को पहले लिख देते हैं, प्लस BC इंटू MD प्लस BC अपॉन 2 का होल स्क्वायर, प्रूव्ड। ठीक है, हो गया। यहां पर हम ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हैं दैट AD इज अ मीडियन। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट अगेन प्रूव क्या किया, 2 ट्राइंगल्स लिए, दोनों ट्राइंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम लगाई, 2 इक्वेशंस मिली, दोनों को सब्ट्रैक्ट करा या सब्स्टिट्यूट करा, उससे हमारे पास जो इक्वेशन आई उसमें से हमने CM को हमने लिख दिया MD प्लस CD, और फिर CD को हमने फिर से सब्स्टिट्यूट कर दिया BC बाय 2। सेम मेथड हमें सेकेंड पार्ट में करना है। सेकेंड पार्ट में देखो, ये हमारा सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट के लिए हमें क्या क्या चाहिए, सेकेंड पार्ट में हमें चाहिए AB AD, तो मतलब AB चाहिए, अगेन AD तो चाहिए ही चाहिए, और BC बाय 2। इस केस में BC बाय 2 हम क्या लेंगे, BD लेंगे, ये वाली साइड। उस केस में हमने CD ली थी, इस केस में BD लेंगे। तो कौन से 2 ट्राइंगल्स चाहिए, यस, लेफ्ट हैंड साइड वाले ABD और AMD, ये दोनों ट्राइंगल्स इसमें भी यूज होंगे। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को यूज करते हैं। अब गिवन टू प्रूव लिखने की जरूरत नहीं है दोबारा से, वो गिवन हम पहले से लिख चुके हैं। सीधा सॉल्यूशन लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABD बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी ABD नहीं, ABM लेंगे, M is the right angle in triangle ABM, not ABD, क्योंकि M 90 डिग्री है। ABM में AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। तो यहां से मैं AM स्क्वायर निकाल रहा हूं, हमारा AM स्क्वायर आ जाएगा AB स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, अब हम निकालेंगे इन ट्रायंगल AMD बाय पाइथागोरस थ्योरम
AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर। यहाँ से भी अब मैं AM स्क्वायर निकाल रहा हूँ। जो मेथड मैंने यहाँ लिया था वो सेम नहीं ले रहा, आप यहाँ पे सेम ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अलग से निकाल के दिखा रहा हूँ कि कैसे करना है। यहाँ से भी हमने AM स्क्वायर को निकाल लिया, तो AM स्क्वायर आएगा हमारा AD स्क्वायर माइनस MD स्क्वायर। इक्वेशन नंबर, अच्छा सॉरी, 1 और 2 तो हम यहाँ पे ले चुके हैं। ये वाला आएगा इक्वेशन नंबर 3 और ये वाली आएगी इक्वेशन नंबर 4। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इनको ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, सिंपली कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग 3 and 4, कंपेयरिंग 3 and 4, AM स्क्वायर को दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा AB स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर माइनस MD स्क्वायर। अब हमें जो 2 प्रूफ करना है उसमें लेफ्ट, तो इधर से BM स्क्वायर को राइट हैंड साइड ले जाएंगे। ये आ जाएगा हमारे पास AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर माइनस MD स्क्वायर। अब देखो हमें करना है, उसमें हमें MD चाहिए, BM नहीं चाहिए और उसकी जगह BC चाहिए। तो सबसे पहले तो हम BM को एलिमिनेट करेंगे। तो BM हमारा क्या हो जाएगा, BD माइनस MD। BM ये जो है दैट विल बिकम BD माइनस MD, तब BM आ जाएगा। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BM की जगह हमने लिख दिया BD माइनस MD। BD माइनस MD का होल स्क्वायर करेंगे, BM की जगह BM का स्क्वायर है, माइनस MD स्क्वायर। ठीक है, माइनस MD स्क्वायर हमने कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, AD स्क्वायर ओपन करेंगे, A माइनस B का होल स्क्वायर। A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर BD स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मतलब MD स्क्वायर माइनस 2AB मतलब 2BD इंटू MD और माइनस MD स्क्वायर अलग से। अब इधर से आपको दिख रहा होगा कि MD स्क्वायर और MD स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए हैं, तो हमारे पास क्या बचता है। अच्छा एक चीज़ और, MD और MD स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए, लेकिन क्या हमें BD स्क्वायर भी चाहिए, हमें BD स्क्वायर भी नहीं चाहिए, हमें BD की जगह क्या चाहिए, BC चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, यस अगेन BD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC, जो कि हमने यहाँ पे देखा था, BD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। तो हम वो भी साथ के साथ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर जो हमें चाहिए, प्लस BD को मैंने लिख दिया BC अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स MD इंटू BC बाय 2। ठीक है, BD को हमने सब जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्यों कर दिया, बिकॉज हमें पता है AD इज अ मीडियन, तो BD विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। रीजन भी लिख दिया साथ में। अब आप देख रहे हैं हमारा फाइनली सॉल्व हो गया है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। सो आएगा हमारा AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर। टर्म्स को रीअरेंज कर देंगे आगे पीछे जो हमें प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंगली। तो AD स्क्वायर माइनस BC इंटू MD प्लस BC अपॉन 2 का होल स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट ये प्रूव हो गया, सेकेंड पार्ट ये प्रूव हो गया। बिल्कुल सेम मेथड था, कोई फर्क नहीं है। फर्स्ट पार्ट में ये दोनों ट्राइंगल्स लिए थे, सेकेंड पार्ट में ये दोनों लिए हैं। एडिशन करा, सब्ट्रैक्शन करा, सब्स्टिट्यूशन करा। सब्स्टिट्यूशन 2 बार करना पड़ा। फर्स्ट पार्ट में CM को हमने लिखा MD प्लस CD, सेकेंड पार्ट में BM को हमने लिखा BD माइनस MD। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर माइनस का साइन आया है और यहाँ पर प्लस का साइन आया है क्योंकि हमने होल स्क्वायर किया है। अब हमारा एक पार्ट और बचा है, दैट इज सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट कैसे होगा, दिस एंड दिस। सिंपली हमें क्या करना है, इन दोनों फर्स्ट पार्ट्स को ऐड करना है। एडिंग दीज इक्वेशंस, इन इक्वेशंस को नाम दे देते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 5
दिस इज इक्वेशन नंबर 6. सो अब हमें कुछ नहीं करना, एडिंग 5 एंड 6. 5 और 6 को ऐड करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. ठीक है, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, AD स्क्वायर, ब्रैकेट लगाएंगे, AD स्क्वायर प्लस BC इंटू MD प्लस BC स्क्वायर बाय 4. ठीक है, और उस साइड से क्या आएगा, प्लस AD स्क्वायर माइनस BC इंटू MD प्लस BC स्क्वायर बाय 4. BC बाय 2 का होल स्क्वायर मैंने ओपन कर दिया, BC स्क्वायर बाय 4. तो BC इंटू MD और BC इंटू MD आपस में कैंसिल हो रहे हैं, प्लस और माइनस है, तो सिंपली ये क्या आ रहा है, ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ BC स्क्वायर बाय 4 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन 2. यही हमें प्रूव करना था, दैट AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर. तो लिख देंगे AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. ये हमारा प्रूव हो गया. ठीक है, तो यस, क्वेश्चन बहुत लेंदी है, थोड़ा लेंदी नहीं है, बहुत लेंदी है. फर्स्ट पार्ट इतना बड़ा है, सेकंड पार्ट इतना बड़ा है, थर्ड पार्ट फिर उन दोनों को ऐड करके थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ा, लेकिन मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन आसान है. कॉन्सेप्ट, मेथड, हर चीज़ वही है. पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, 2 या उससे ज़्यादा इक्वेशंस बनेगी, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है. एक बार सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 बार सब्स्टिट्यूट करेंगे, फाइनली 2 प्रूफ के अकॉर्डिंगली अरेंज करने हैं सारे टर्म्स और हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है, सो नाउ जस्ट गो थ्रू दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को एक पार्ट करने, मतलब एक बार समझने के बाद अब कॉपी पेन लीजिए और अपने आप इस क्वेश्चन को करिए, एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन देखिए. आई एम डेफिनेटली 100% श्योर कि आपसे हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी. ठीक है, नाउ गो थ्रू दिस क्वेश्चन एंड विल बी डूइंग नेक्स्ट क्वेश्चन इन आवर फर्दर वीडियो.